हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मान्य क्लासेस में। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए भाई। यहाँ पर हम सर्कल के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर दिस ईयर 2025 और ये आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है सर्कल का, और इसके जस्ट बाद हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सभी बच्चे एक बार हमारी जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं एक बार जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बन गई है। ट्राइंगल स्टूडेंट कंप्लीट हो चुका है, सर्कल भी आज कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आज का, आप पहले देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। यस, देखिए और कोई क्वेश्चन रह जाए बट इन क्वेश्चंस को आपको जरूर करके जाना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हर बार आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो मैं आप सभी से भाई आप ही लोगों के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इन दोनों क्वेश्चंस को कवर करके जाएं, क्योंकि ये पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक हो गया? तो चलिए भाई, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आप तक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली पहुंचते रहें। इस क्लास की टाइमिंग स्टूडेंट्स आपको शाम को 6 बजे देखने को मिलेगी, और यहाँ पर हम एक साइंस की क्लास भी कर रहे हैं जिसकी टाइमिंग 8 PM है। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। प्रूफ दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रोम्बस करने के लिए स्टूडेंट देखिए, एक पैरेललोग्राम को अगर रोम्बस बनाना है तो हमारा काम क्या है भाई, हम क्या करेंगे, उसकी सारी साइड्स को इक्वल कर देंगे। बट उससे पहले हमें इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, और देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप जानते ही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो प्रूफ दैट पैरेललोग्राम सर्कल इज अ रोम्बस। चलिए, तो हमें पहले क्या करना है भाई, एक पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है, जो कि कहाँ पर है स्टूडेंट, सर्कल के सर्कमस्क्राइब पर है, तो सर्कल के बाहर है मतलब, ठीक है। तो आपको एक फिगर बनाना है ऐसे करके, ठीक है, और अब आप पैरेललोग्राम बना लीजिए कुछ तरीके से, ठीक है। चलिए लीजिए भाई, ये हो गया, ठीक है। अब इसको आप A, B, C एंड D कंसीडर कर लीजिए। दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, ये सब के आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं P, Q, R एंड S। चलिए स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन और था हमारे बुक में, ठीक है, उसमें हमें क्या प्रूफ करना था, पहले वही हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। उसमें हमें क्या करना था स्टूडेंट, जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स है ना, ठीक है, जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स हैं, ये जैसे AB और CD, इन दोनों का सम किसके बराबर आना चाहिए, ये वाले बचे हुए अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स हैं उनके सम के बराबर। मतलब AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा इसमें, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए सबसे पहले भाई यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे। पहले तो हमें पता है कि ABCD पैरेललोग्राम है। चलिए, गिवन है हमें क्या कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या है भाई, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, अगर ABCD पैरेललोग्राम है स्टूडेंट्स, तो वी नो दैट कि इसकी अपोजिट साइड्स, ठीक है, इक्वल होंगी, देयरफॉर AB और CD बराबर होंगे एंड। इसको आप पहले क्वेश्चन मानना चाहे मान लीजिए। और AD और BC बराबर होंगे भाई, AD बराबर BC भी होगा। चलिए, AD बराबर BC भी होगा। सर मैं अब आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है, जिसको आप बहुत आसानी से याद भी कर लेंगे, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर अगर कभी भी ऐसा हो कि आपको ये सारी साइड्स इक्वल दिखानी है, तो उसके लिए एक छोटी सी चीज़ है, वो अगर आप यहाँ पर शो कर दो, तो ये जो मैं कह रहा हूँ आपसे, सारी साइड्स के स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत जगह काम आएंगी ये चीज़ें। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको सारी साइड्स इक्वल दिखानी है बाहर की, AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, यहाँ ध्यान से देखना आप, ठीक। आपको क्या क्या प्रूफ करना है, देखिए आपको अपोजिट साइड्स, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, पहली बात तो ये। और कोई भी एक एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स अगर इक्वल आ जाती है, कोई भी एक एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल आ जाती है, तो ये सारी साइड के होंगी स्टूडेंट्स आपस में बराबर आ जाएंगी। अगर AB बराबर DC है, AD बराबर BC है, एंड इसके साथ साथ कोई भी एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड ले लीजिए, मतलब ये और ये, या तो ये और ये, या तो ये और ये, या फिर ये वाली, ठीक है। तो कोई भी एक एडिशन पेयर ऑफ साइड इसी के साथ अगर इक्वल आती है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाएंगे, ठीक हो गया। अगर AB बराबर BC आ जाता है, ठीक, तो हम क्या कहेंगे, सब क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर BC बराबर CD आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे, सब क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर ये भी है तब, ठीक है, इसके साथ कह रहा हूं मैं आपसे। अगर DC और AD भी आ जाता है साथ साथ इक्वल, तो सभी बराबर। सिमिलरली ये वाला भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए, नाउ एक प्रॉपर्टी और लिखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को सॉल्व करने से पहले। सिंस टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कहां से भाई, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट,
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टू अ सर्कल आर इक्वल, चलिए भाई इसके लिए क्या करना है भाई, ये हमने लिख तो दिया, ठीक भाई। यहां देखना आप सभी लोग, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट्स बनते हैं वो बराबर होते हैं। तो हम यहां से लिखेंगे स्टूडेंट्स क्या, देयरफॉर हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है व्हाट, कि AP और AS बराबर है, ठीक है भाई। AP बराबर AS है, AP और AS क्या होंगे स्टूडेंट्स, बराबर होंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहां पर हम करेंगे BP, ऐसे ही स्टूडेंट्स BP, दिस BP इज इक्वल टू BQ, ठीक हो गया। अब सेम टू सेम देखिए ध्यान से ना स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, CR बराबर CQ, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट देखिए CR बराबर CQ हो चुका है। अब यहां से DR बराबर DS, सॉरी, DR इज इक्वल टू DS। टेक ऑल दीज इक्वेशन, ठीक है ना, इन इक्वेशन को आप कंसीडर कर लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए इनकी, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। ऑन एडिंग अबव इक्वेशंस, ठीक है ना, ऊपर वाले इक्वेशंस को ऐड करने पर व्हाट यू विल गेट, प्लीज राइट डाउन, ठीक, क्या मिलेगा आपको, लिख लीजिए भाई इसको। बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को हम क्लियर करेंगे, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है भाई। चलिए तो देखिए ऑन एडिंग अब इक्वेशंस को ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको सबको ऐड कर लीजिए आप, AB प्लस BP, चलिए CR और DR, ठीक है, CR प्लस DR इज इक्वल टू क्या चीज़ है भाई, ASBQ, ठीक है, ASBQ। चलिए मैं ऐसे ऐड करता हूँ, देखिए स्टूडेंट जब मुझे एडिशन करना ही है स्टूडेंट्स तो AS के साथ DS को ऐड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। BP और CQ को एक साथ ऐड कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ आप लोगों ने यहाँ एक चीज़ देखी स्टूडेंट्स, इसको आप ब्रैकेट में अगर बनाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ कि इन दोनों का सम, ठीक है, किसी एक साइड, कोई एक साइड है उसके बराबर है। AP प्लस BP, भाई AP प्लस BP विल गेट AB, ठीक है, और DR प्लस CR आपको मिलेगा DC या फिर CD जो भी लिखते हैं, इज इक्वल टू AS प्लस DS मिलेगा AD, एंड प्लस में BQ और CQ क्या मिलेंगे स्टूडेंट, BQ और CQ मिल गया BC। तो यहाँ तक तो फिलहाल के देखिए क्वेश्चन यहाँ तक भी आ सकता है आपका, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऐसा भी है स्टूडेंट्स, ठीक, जो कि यहाँ तक है, प्रूफ करो दिस। अब अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक तो प्रूफ करना ही है, इसके साथ इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए AB और CD बराबर है, ठीक है भाई। देखो ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं। अब इनके साथ साथ आपको कोई भी एक एडिशन पेयर ऑफ साइड अगर इक्वल दिखा देते हैं, कोई भी आ जाती है, तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन और जो भी आएगी इक्वेशन, ठीक है ना, उन तीनों से हम क्या कहेंगे, ये सब क्या है, बराबर है। तो अगर हम AB को DC के बराबर कर दें, क्योंकि गिवन है सुन, ठीक है, AD बराबर BC, ठीक है, AB को CD के बराबर कर दीजिए, ये CD लिख दीजिए यहाँ पर, CD प्लस CD, और AD को स्टूडेंट्स BC के बराबर कर दीजिए, बस काम खत्म। तो ट्वाइस ऑफ CD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC, भाई देखिए CD और BC बराबर, CD एंड BC बराबर, एक एडिशन पेयर ऑफ साइड्स इक्वल भी आ गई है। अब ये हमने क्यों लिखा, कहाँ से लिखा, यहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से, ठीक है ना, कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमने इसको लिख लिया। CD और BC बराबर भी आ गए हैं, ले लीजिए भाई, आधा काम हो गया। इसको मान लीजिए आप अपने 7th इक्वेशन। अब ध्यान देना स्टूडेंट, बहुत मजे की बात आपको बताऊंगा, क्या AB बराबर CD है, ठीक हो गया, यही CD BC के बराबर भी है, ठीक हो गया, और यही BC AD के बराबर भी है। तो यहाँ अगर हम देखें फर्स्ट सेकंड एंड 7 से हमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर D दिख रहा है, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 7 से, ठीक है ना, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आंसर मिल गया है भाई। तो देयरफॉर हेंस या फिर 10 इट इज अ रोम्बस, ठीक है ना, 10 ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या मिल गया आपका, रोम्बस मिल चुका है
मज़ा आ गया स्टूडेंट्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन था भाई। तो इसको आप 101% मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने ही वाला है, ये वाला भी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कम से कम 11 या 12 क्वेश्चन आपको सर्कल के करा दिए हैं। बस आपको क्या करना है, सिर्फ प्लेलिस्ट चेक करनी है भाई, प्लेलिस्ट चेक करिए और बस सब कुछ है आपके पास, और सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। यहाँ पर ये भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसको समझना है हमें कैसे होगा ये। वेट अ मिनट, चलिए नाउ सुन, देखिए प्रूफ हो चुका है, ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, उसमें क्या है देखते हैं। देखिए ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, प्रूफ दैट एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो पहली बात जो कह रहा है, ठीक है, उसे आप यहाँ पर लिख लीजिए P। एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट्स बना दीजिए। ये हमने दो टेंजेंट्स बना दिए, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पर होना है क्या, एक सेंटर, ठीक है। अब ये टेंजेंट बनानी ढंग से अभी, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बना लीजिए स्टूडेंट्स, A और B नेम से बना लीजिए आप लोग, इसको इससे ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा अभी देखिए ये ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो अभी आपको पता लग जाएगा कि इनको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। प्रूफ दैट एंगल बिटवीन, देखिए स्टूडेंट्स दो, ठीक है, एंगल बिटवीन कह रहा है, ठीक है ना, किसी दो एंगल के बीच के एंगल की बात कर रहा है यहाँ पर। द एंगल्स, प्रूफ दैट द एंगल्स बिटवीन, ठीक है ना, किसके बारे में, एंगल्स बिटवीन, ठीक है, कहाँ से बन रहा है, द टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच पर एक एंगल बन रहा है, ठीक है ना, एंगल बिटवीन दीज टू टेंजेंट्स, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है यहाँ पर, ड्रॉन फ्रॉम, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से बना रखा, ठीक है, जो कि ये जो टेंजेंट्स हैं हमने जो सर्कल पर बनाए हैं, इन दोनों टेंजेंट से बनने वाला एक एंगल है, इनके बीच में एक एंगल है, इज, ये सप्लीमेंट्री है किसी दूसरे एंगल का, ठीक है। अब ये सप्लीमेंट्री किसका है, सप्लीमेंट्री टू द एंगल्स, उस एंगल का जो कि सबटेंड हो रखा है कहाँ से, बाय द लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन सेगमेंट से, ठीक है, जो क्या कर रहा है स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ रहा है, ठीक है। ये वाला किसका सप्लीमेंट्री है, उस एंगल का सप्लीमेंट्री है जो कैसे बन रहा है, ठीक है, एक उन लाइन सेगमेंट से बन रहा है, उन लाइन सेगमेंट से बन रहा है, देखिए उन लाइन सेगमेंट से बन रहा है जो सर्कल को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ठीक है ना, सर्कल को स्टूडेंट्स देखिए सर्कल को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है ना, ऐसी लाइन सेगमेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सर्कल के सेंटर से जोड़ रहा है। तो ऐसी लाइन सेगमेंट से बनने वाला जो बीच का एंगल है, इसका क्या है स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री है। सो यू हैव टू प्रूफ व्हाट प्रूफ, बताइए हमें क्या प्रूफ करना है इसके अंदर स्टूडेंट्स। सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, एक PB इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है भाई। आज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें हमको एक प्रॉपर्टी पता है, यहाँ पर गिवन लिखते हैं, ठीक है ना, वी नो दैट, हम जानते हैं एक चीज कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द, किसके, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, थ्रू दी कहाँ से, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, थ्रू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, थ्रू दी पॉइंट ऑफ दी कॉन्टेक्ट। अब इसका मतलब स्टूडेंट ये जो है 90 डिग्री है आपके पास, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एंगल OAB है, सॉरी OAP इज इक्वल टू OBP, दोनों ही 90 डिग्री हैं, ईच 90 डिग्री, दोनों ही क्या है 90 डिग्री। चलिए इनका सम 180 डिग्री दिखाना है, तो यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है भाई, OAPB एक क्वाड्रिलेटरल है, OAPB क्या स्टूडेंट्स, एक क्वाड्रिलेटरल है भाई, ठीक है। तो हम यहां पर इसकी प्रॉपर्टी लगाए स्टूडेंट्स, ठीक, तो एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B, और एक और एंगल है यहाँ पर देखिए APB, इसको मैं AOB लिख लेता हूँ, या फिर आप APB से कंसीडर कर लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एंगल चाहे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा एंगल भी लिख सकते हैं आप लोग। चलिए मैं इनको A और B लिखता हूँ, बाकियों को ऐसे लिखता हूँ। तो एक है आपका AOB
ठीक है, ए ओ बी, एक एंगल है स्टूडेंट यहाँ पर एंगल बी, पूरा नाम लिख लीजिए, ओ बी पी, लिखना चाह रहे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक है आपका ओ ए पी और स्टूडेंट एक है आपका ए पी बी, ए पी बी बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर आप आगे से लिखना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द कोऑर्डिनेटर। ए ओ बी और ए पी बी को ऐसे ही रहने दीजिए, इन दोनों को 90 90 180 कर लीजिए और ये आंसर आपके पास 90 + 90, ठीक है ना, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है ना। तो ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी 90 90 180 वहां जाएगा, 360 - 180 करके आंसर आ जाएगा भाई। ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी कितना आ गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन आज का और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हो चुका है। तो आप सभी बच्चे ठीक इस क्वेश्चन पर भी जरूर ध्यान देना, ठीक है। तो स्टूडेंट चलिए आप लोगों से अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे भाई एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से हम अगली क्लास में, सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर एंड गुड बाय।